बुधवार सुबह के 3:44 हो रहे हैं। मैं इस वक्त बार के डोर के कांच के थ्रू अंदर का नज़ारा देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही हूँ, लेकिन तब भी मुझे इस जगह नॉकटेरल के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। इस जगह के बारे में कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है। रंग के मोटे धब्बे आर्ट डेस्क ग्लास के पीछे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वैसे ही बार के अंदर का शोर सड़क तक आ गया। धब्बेदार कांच के उस तरफ से जो रंगों का धुंधलापन मैंने देखा, वो ओवरकोट पहने हुए लोग थे जो अपनी गर्दनों पर चारों ओर स्कार्फ बांध रहे थे। उनकी नशे में धुत आंखें गुजरती हुई कैब को देख रही हैं। हालांकि वो खुद आपस में बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। उनके खोले हुए दरवाजे को बंद होने से पहले ही मैं पकड़ लेती हूँ और एक बहुत ही गहरे कमरे में कदम रखती हूँ। ये कमरा झिलमिलाती हुई रोशनी और बहरा कर देने वाली हंसी की गूंज और ग्लासों की खनक से भरा हुआ है। बार जल्द ही बंद होने वाला है, एक अटेंडेंट ने मुझसे कहा। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे जानती हो। मेरे दाएं ओर एक बैंड एरिया है जिसमें खाली रेस्टोरेंट की टेबल्स पड़ी हैं। सफ़ेद यूनिफॉर्म में एक जैनिटर चुपचाप फर्श पर पोछा लगा रहा है, जैसे वो नींद में धीरे धीरे नाच रहा हो। मैं 2 कदम नीचे उतरकर भीड़ भरे बार में जाती हूँ, जहाँ मैं अपनी टेबल से उठ रहे 8 लोगों को नोटिस करती हूँ। ये सभी एक ग्रुप में हैं। वे अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपनी कुर्सियों को फर्श पर रगड़ते हैं और नशे में धुत होकर दरवाजे की ओर लड़खड़ाते हुए जाते हैं। वो जा जरूर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें इस शोर में एक बहुत बड़ा हिस्सा थीं। अब कुछ शराबी लोग बचे हैं जो स्टॉल पर बैठकर अपनी ड्रिंक्स का लुत्फ उठा रहे हैं। उनमें से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। वे अपनी नज़रें शराब के गिलास पर ऐसे टिकाए हुए हैं जैसे मानो वही उनके सुकून का एकमात्र जरिया हो। बार के पीछे 1930 के दशक का एक ट्रिपल पैनल वाला आईना है, जिसमें मैं बिल्कुल डिस्टॉर्टेड नजर आ रही हूँ। मेरे बाल बहुत लंबे हैं और भूरे रंग से कहीं ज़्यादा गहरे, कॉफ़ी कलर कह सकते हैं, स्पेशली अमेरिकानो। मैं अपने बालों को चोटी में बांधते हुए सोच में पड़ जाती हूँ कि आखिर मैंने इतनी अच्छी चोटी बनाना कब सीखा। आखिर कैसे मेरी उंगलियाँ उस हुनर को फॉलो कर रही हैं जो मैंने कभी सीखा ही नहीं, या शायद सीखा पर याद नहीं। गहरे रंग की दाढ़ी और सफ़ेद शर्ट की आस्तीन को अपनी कोहनी पर लपेटे हुए टैटू दिखाते हुए एक बारटेंडर स्टॉल पर झुके हुए एक आदमी के लिए ड्रिंक डालता है। बारटेंडर सीधा मेरी ओर देखता है और एक बहुत ही बड़ी स्माइल देता है। साक्षी! मैं हैरान हूँ क्योंकि ये अजनबी मेरा नाम जानता है। 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि वो किसी और से बात कर रहा है, इसीलिए मैं अपने आसपास देखती हूँ कि कहीं वो किसी और को तो नहीं बुला रहा, कहीं कोई और तो मेरे नाम की लड़की मेरे आसपास नहीं खड़ी है। मुझे पता था कि बार बंद होने से पहले तुम वापस ज़रूर आ जाओगी। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी किसी पुरानी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? बिल की चिंता बिल्कुल मत करना, ये मेरी तरफ से होगा। थैंक यू, लेकिन मुझे बस पानी चाहिए। इतना कहकर मैं खाली स्टॉल पर बैठ जाती हूँ। मेरा ड्रिंक करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कुछ ऐसा ही तुमने मुझसे कुछ घंटों पहले भी कहा था। इतना कहते हुए वो मुझे ग्लास में बर्फ डाल कर देता है। मैं यहाँ पहले भी आई हूँ? हाँ, लगभग 10 बजे। तुमने कुछ ड्रिंक्स ली और फिर तुम चली गई। क्या मैं अकेली आई थी? तुम एक लड़के के साथ थी। उसने मुझे ध्यान से देखते हुए कहा। नहीं, पूछा, क्या तुम्हें याद नहीं? उसका ये सवाल सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैं ये बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इस बारटेंडर को मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। ज़रूर मैं यहाँ सोहम के साथ आई होंगी। शायद हमने ड्रिंक किया होगा और फिर मैं कैब में अपने घर के लिए निकल गई होंगी। शायद तभी मुझे टैक्सी में इतना भारी महसूस हो रहा था। सब कुछ धुंधला सा है, मैंने बारटेंडर से कहा। वैसे वो देखने में कैसा था? I mean, जिसके साथ मैं यहाँ आई थी? पता नहीं, मैंने उसे सामने से नहीं देखा। जब तुम दोनों जा रहे थे तब मैंने उसे सिर्फ पीछे से देखा था। उस टाइम ये जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। अब तुम जानती तो हो कि जब यहाँ लाइव बैंड परफॉर्म करता है तब कैसी हालत हो जाती है। मैं जानबूझकर मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। नहीं, ना ही ये बारटेंडर, ना ही ये बार, और ना ही वो आदमी जिसके साथ मैं कल रात यहाँ थी।
मैंने टॉपिक बदलते हुए उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ अपना पर्स या फ़ोन छोड़ गई थी, क्योंकि मेरे पास तो दोनों ही नहीं थे और ना ही मुझे याद था कि मैंने उन्हें कहाँ छोड़ दिया है। मैंने ना तो कोई पर्स देखा और ना ही कोई फ़ोन, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पता करना है तो बार बंद होने के बाद मैं स्टाफ से पूछूंगा। अगर यहाँ कुछ छूटा होगा तो सफाई करते वक्त ज़रूर मिल जाएगा, तुम अगर ले लेना कल। वो कॉकटेल ग्लास में डालता है। मैं उसे देखते हुए उसकी कई बातों को एक दूसरे से जोड़कर सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। ये जिन और टॉनिक का नया फॉर्म है। मैंने इसमें टॉनिक की जगह जिंजर यूज़ किया है। ट्राई करो, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। ये ड्रिंक मेरे गले में जाते ही ऐसी लगी मानो गले में आग लग गई हो। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट ड्रिंक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं थकान के मारे एक खुली जमाई लेना चाहती थी। दीवार पर लगी पीतल की घड़ी बता रही थी कि सुबह के 4 बजने वाले हैं। मुझे जाना चाहिए, मैं अपनी नींद पूरी करने के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मैंने मजाक में कहा। इस समय तो तुम कभी भी अपनी नींद में नहीं होती, उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अब यहाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी। तो और कहाँ होती हो? यहाँ मेरी बनाई हुई अलग अलग ड्रिंक्स ट्राई करती हो, मुझे ढेर सारी बातें बताती हो। तुम कहीं भी होती हो लेकिन अपने बेड पर नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें सोना इतना कुछ खास पसंद नहीं है, खासकर रात के वक्त। बारटेंडर ने मुझे इतना बताया ही था कि तभी मैनेजर अनाउंस करता है कि बार 5 मिनट में बंद होने वाला है। उसके ऐसा कहते ही वहाँ मौजूद लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स ख़त्म करते हैं और मेन डोर की तरफ जाने लगते हैं। मैं उस बारटेंडर से और ज़्यादा बात करना चाहती थी, हालांकि वहाँ का पूरा स्टाफ सफाई करने और कुर्सियाँ जमाने में लग चुका था। तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि तुम मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बताती हो, उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। कौन से सीक्रेट्स? जवाब में वो मेरी उंगलियों के ऊपर बॉल पॉइंट से बने शब्दों की ओर इशारा करता है जिस पर लिखा हुआ था स्टे अवेक। मैं एम्बैरेसमेंट में अपने हाथ पीछे खींच लेती हूँ। मैं कभी कभी खुद को चीज़ें याद दिलाने के लिए ऐसा लिख लेती हूँ। जानती हूँ कि ये अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मुझ में ये आदत शायद बचपन में ही पनप गई थी। तुम ऐसा शायद इसीलिए करती हो ताकि तुम कहीं कुछ भूल ना जाओ, कुछ इस तरह। वो मेरे हाथ पर लिखा उस शब्द की ओर इशारा करता है जिस पर लिखा हुआ था डोंट स्लीप। इनफैक्ट इसके नीचे, मेरी आस्तीन के नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, और वो था अब जाग जाओ। आखिर मुझे अपनी नींद से इतना एतराज़ क्यों है? ऐसा तभी होता है जब आप अपनी नींद में जो करते हैं उससे डरते हैं। वो अपने कंधे से एक सफ़ेद कपड़ा उतारता है और बियर के गिलास को पोंछता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तुमने मुझे बताया था। तुमने कहा था कि तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम अपनी नींद में कुछ ऐसा ना कर लो जो बहुत ही ज़्यादा गलत हो। मैं अपनी नींद में ऐसा क्या कर सकती हूँ? इतना कहते ही मेरे दिमाग में खून से सना वो चाकू आ जाता है।